हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बायोफिक क्लास 12 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले 3 वीडियो में आपको बता चुका हूं किस तरीके से एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, किस तरीके से आपका एसएससी सीजीएल का टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें कितने वक्त कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कैसा इंग्लिश को किस तरीके से करें, रीजनिंग को किस तरीके से करें, जीएस को किस तरीके से करें, मैथ को किस तरीके से करें। इन सारे टॉपिक हम पिछले 3 वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग नोट्स, किस तरीके से हम इफेक्टिव नोट्स बनाएं जो हमें एग्जाम टाइम में प्रॉपर वो हमें अच्छे से इम्प्रूव करे हमारी स्टडी को। तो किस तरीके से हम अपने शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर सकते हैं एग्जाम के वक्त, एग्जाम के लिए, और अभी के लिए जो नोट्स हम तैयार किस तरीके से कर सकते हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर, ठीक है। तो मैंने माई एसएससी सीजीएल 2024 स्ट्रेटजी वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में देखना ये होगा कि हम किस तरीके से, अब पहले तो हमें आपको एक अपने ऐसा कमिटमेंट करना होगा कि हमें सिर्फ फिक्स टीचर, जैसे मान लीजिए हमको एक टीचर से पकड़ के पढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि इस वाले टीचर से पढ़ रहे हैं, इस वाले टीचर से पढ़ रहे हैं, इस वाले टीचर पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको फिक्स कोई एक टीचर ले लेना है। सारे टीचर बेस्ट होते हैं, कोई टीचर अपने आप में खराब नहीं होता, सब बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक फिक्स टीचर आपको अपने या तो यूट्यूब पे चैनल्स के या कोई पेड कोर्स के द्वारा आपको देख लेना है, बैच ले लेना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने फिक्स टीचर कर लेना है। दूसरा आपको काम क्या करना है, आपको फिक्स बुक, ये नहीं कि आपको 1760 बुक रखे हैं, ये पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो, नहीं। आपके लिए सिर्फ एक ही ऐसी 4 बुक रखिए, रीजनिंग, मैथ, जीएस और इनकी। ये नहीं कि आप 5 रीजनिंग की बुक रखें, 5 इंग्लिश की बुक रखें, 5 मैथ की रखें, नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको फिक्स एक सोर्स पकड़ के चलना है, उसी पर अपना काम करना है, उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि 4 बुक रखें, आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, क्योंकि आप किसी एक बुक को अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी एक बुक को पकड़ के आपको उस पर अपना सारा 100% दे देना है। बात मेरी 100% मानी। अगर आपने एक बुक को पकड़ के उसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो आपको फिक्स योर बुक या कंटेंट जो भी आपके पास है उससे कर लेना, ठीक है। या आपको बुक्स के नेम नहीं पता तो मैं सजेस्ट कर दूंगा या पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, फिक्स योर मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको कोई फिक्स एक मॉक टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म फिक्स करना है। ऐसे नहीं कि आप टेस्ट बुक का कहीं बायजूस का 17 प्रकार के मॉक टेस्ट, नहीं। आपको किसी एक के मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट के मॉक टेस्ट पे जाना है। ये नहीं कि आप इसके मॉक टेस्ट कर रहे हैं, उसके मॉक टेस्ट कर रहे हैं, आप किसी एक का नोट्स मतलब मॉक टेस्ट जरूर करना है। जैसे मैंने टेक्स्ट बुक का परचेस किया है, तो आप भी टेक्स्ट बुक का परचेस कर सकते हैं। उस पर सारे आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और जो हो सकते हैं वो भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो आपको ये करना है। स्टेप 4 में आपको करना है मेक डेली रूटीन। आपको अपना रूटीन डेली बनाना है। किस तरीके से हम डेली अपना स्टडी प्लान कर सकते हैं। बिना स्टडी प्लान के अपने रूटीन के आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको 4th स्टेप में ये करना है। 5th स्टेप में आपको करना है अपने नोट्स बनाना है। देखिए, मैं बात करने वाला हूं आपको किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं, किस चीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप या तो यूट्यूब वीडियो से कर सकते हैं या कोई पेड कोर्स ऑनलाइन लिया है उससे कर सकते हैं। तो यू हैव टू मेक, तो आप उससे बना सकते हैं, या सेल्फ मेक नोट्स कर सकते हैं या किसी के नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अप्रूव है, बशर्ते आप पर डिपेंड करता है। क्या हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाना जरूरी है? क्या जरूरी है? एस इंपोर्टेंट फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। हमें जो हमारा लास्ट टाइम रहता है उस पर रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने अगर अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो एक टाइम बाद आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से रिवाइज करोगे भाई? आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स प्रिपेयर करना कंपलसरी है। ये नहीं कि आप नोट्स तैयार नहीं करोगे तो आप रेस से बाहर हो जाओगे, डेफिनेटली, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बट डिफरेंट अप्रोच फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपकी हर एक अप्रोच अलग अलग होती है। जैसे मैथ के लिए आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, जीएस के लिए आपकी अप्रोच अलग हो सकती है,
इंग्लिश के लिए आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, रीजनिंग के लिए आपकी अप्रोच अलग हो सकती है। तो डिटेल्ड मैथ के और जीएस की आपको नोट्स बनाना है। इंग्लिश और रीजनिंग की आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इजीली आपको इजीली उपलब्ध हो जाएंगी, उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आपको मैथ और जीएस के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, वो भी डिटेल्ड में। ये नहीं कि आप मैथ के डिटेल में बनाना है, आपको बनाने ऐसे हैं कंसेप्ट जो आप सर पढ़ाएंगे उस कंसेप्ट का नोट्स बनाना है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनके नोट्स बनाना है। ऐसे नहीं कि आप 10 एक क्वेश्चन की 10 बार 10 एक क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन एक टाइप का तो एक ही बार उस क्वेश्चन को लिखना है, उसका आंसर लिखना है। ये नहीं कि आप एक ही प्रकार के क्वेश्चन को आप 10 बार नोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक क्वेश्चन एक प्रकार का तो एक ही नोट करिए, ये नहीं कि आप 10 क्वेश्चन एक ही प्रकार के नोट करें, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको मैथ और जीएस के नोट्स बनाने हैं, इंग्लिश रीजनिंग के जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप बना लीजिए, लेकिन मैथ और जीएस की मस्ट हैं। मैं उसको बोल रहा हूँ जो थोड़ा लेथार्जिकपन दिखाता है, आलसीपन दिखाता है अपने पढ़ने के टाइम में। तो आप मैथ और जीएस के नोट्स बना सकते हैं, वो भी डिटेल्ड बनाना पड़ेगा। इंग्लिश रीजनिंग कोई मायने नहीं अगर आप नहीं रखता है, उसके लिए इजीली आप किसी सर के या वॉल्यूम 1 नीतू मैम की देख सकते हैं, या किसी सर के नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। सब अपने आप में बेस्ट हैं। देखो मोक 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 टेस्ट के जो नोट्स हैं आल्सो इम्पोर्टेंट है, वीडियो विल भी, हम इसके आप वीडियो अपलोड करेंगे किस तरीके से मोक टेस्ट का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मोक टेस्ट जो होगा उसकी आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। आप जब प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देखें सीजीएल के, या कोई भी जो आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी एसएससी की फील्ड में, तो आपको सबसे पहले अपने नोट्स के लिए एक कॉपी प्रिपेयर रखना है। उस पर सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप उसमें उलझ रहे हैं, आपको उन चीज़ों के नोट्स बनाना है, वो ज़रूरी है। बिना नोट्स के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाना है। इसलिए मैं इस वीडियो बनाना जरूरी था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं नोट्स नहीं बनाते हैं, किसी सर के नोट्स परचेज कर लेते, बाद में उनको समझ नहीं आता है। तो ये गलती ना करें, प्रॉपर मैथ्स के और रीजनिंग के नोट्स बनाएं। देखिए, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हैं, जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ और रीजनिंग उतनी ज़्यादा आपको आएगी। बिना प्रैक्टिस की मैथ रीजनिंग नहीं आती है। इंग्लिश में रीडिंग मस्ट है, इंग्लिश में रीडिंग आपको डेली ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, रीडिंग नहीं छोड़ना है आपको। 5 से 7 से 8 मंथ बिल्कुल बराबर आपको रीडिंग करना है। मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट में बता दिया कि इसका नोट्स बनाना है, टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट होंगे उसके नोट्स बनाना है। तो पहला तो आपको देखो, बहुत से आपको बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में कि क्या नोट्स बनाएं, एफर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे, काफ़ी लगेंगे, कभी मन नहीं लगेगा। लेकिन ये सबकी लाइफ में होता है, कभी मन नहीं लगता है पढ़ने में, कभी नहीं हो। तो ये आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है, सबके लिए है। देखिए, हर दिन सबके लिए एक सा नहीं होता है, कभी अप डाउन होते रहते हैं, कभी अपनी लाइन बहुत ऊंची जाएगी तो कभी डाउन जाएगी। तो आपको उससे डरना नहीं है कि मैंने आज नहीं पढ़ा, नहीं, ये सबकी लाइफ में होता है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है। तो आप इससे डिमोटिवेट मत होइए, डिमोरलाइजेशन मत होइए। आपको सबसे पहले अगर आपका मन लगता है तो बिल्कुल पढ़िए, नहीं लगता है तो आप उसको रख दीजिए, कुछ टाइम बाद पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। कंसिस्टेंसी बहुत ही की है, कंसिस्टेंसी की ऑफ सक्सेस। बिना कंसिस्टेंसी की आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो मॉक्स के नोट्स बनाने भी आपको बोरिंग लगेगा, मॉक टेस्ट दे रहे हैं फिर उसके नोट्स बना रहे हैं, वो भी आपको बोरिंग लगेंगे, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। पता है कि 20 लाख प्लस स्टूडेंट अपीयर होते हैं और बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट इसमें सक्सेस पाते हैं, क्योंकि वो ऐसा करते ही नहीं है, नोट्स बनाते नहीं हैं, प्रॉपर ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, कंसिस्टेंसी से पढ़ते नहीं हैं, ये वो करते हैं, इस वजह से सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है। स्टार्टिंग से आप बिगिनर हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, और मस्ट है हर एक कॉपी में हर एक चीज़ के, जैसे आप फार्मूला, मैथ के फार्मूला हैं उनके अलग नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक वाइज अलग नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स बनाना कंपलसरी है रिवीजन के लिए। और देखिए, मस्ट है रिवीजन पर डे करना। अगर आप एक दिन भी रिवीजन नहीं करेंगे तो पिछला भूल जाएंगे। ये नहीं सोचिए कि मैं ही भूलता हूँ, नहीं, इस संसार में जितने भी इंसान हैं जो सीखता है वो भूलता जरूर है। तो ये आपके लिए नया नहीं है, सब भूलते हैं, तो आपको इससे डरना नहीं है। एफर्ट करते जाना है, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो आपको ऑप्शन देखते ही आपको आने लगेगा। तो इससे घबराना नहीं है, आपको कॉम्पिटिशन से दूर नहीं होना है, ठीक है। देखिए, आपको नोट्स में क्या लिखना है। वॉच माई डेली रूटीन वीडियो फर्स्ट फॉर मोर क्लियरिटी।
आपको मेरी जो वीडियो हैं वो देखनी पड़ेंगी, जो आपको उसमें और क्लियरिटी आएगी मैंने किस तरीके से मैथ की वीडियो बनाए हैं और किस तरीके से मैंने समझाया किस तरीके से मैथ्स को करना है, तो आपको और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से मैं सब्जेक्ट करूँ। तो आपको प्रॉपर वीडियो देखना है, उसके नोट्स बनाना है। नोट्स, रिवीजन और बुक्स पढ़ना ये बहुत ही कंपलसरी है। सेक्शनल मॉक्स देना, जैसे मान लीजिए परसेंटेज का चैप्टर हुआ तो उसका सेक्शनल मॉक देना, और जॉन आज मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप उलझ गए हैं तो उसका भी नोट्स आपको प्रिपेयर करना मस्ट है, मस्ट। ऑलरेडी प्रोवाइडेड, मैंने इसके सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। आपका मेजर रोल करेगा आपकी सक्सेस में आपके नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो आप मुझे बहुत ही ना के बराबर है आपके सक्सेस होने के। ठीक है, तो आप नोट्स बनाइए। नोट्स में लिखना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको जो आपके सर पढ़ाएंगे उसकी कंसेप्ट का आपको नोट्स बनाना है। जो कंसेप्ट पढ़ा है उसका नोट्स बनाना है आपको। जो फॉर्मूला बताए हैं उनके भी नोट्स बनाना है आपको। जो इम्पोर्टेंट रिपीटिव कैलकुलेशन है उसके भी आप बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिफिकल्ट पैटर्न पर आधारित है उनके भी आप नोट्स बना सकते हैं। और न्यू क्वेश्चन जो आ रहे हैं जो रिलेवेंट है तो उनके भी बनाना है। इररिलेवेंट क्वेश्चन की नहीं बनाना है जो बिल्कुल इलॉजिकल है। ठीक है, रिलेवेंट हो जो अपनी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिपीटिव क्वेश्चन है उनके बनाना है। फॉर्मूला की नोट्स बनाना है। बेसिक जो ट्रिक्स होती है उनके नोट्स बनाना है। क्वेश्चन वाइज डिफरेंट पैटर्न के हैं उनके भी नोट्स बनाना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ रिसेंट जो आए हैं उनके भी आप बना सकते हैं। एज एक्सप्लेन इन माई यूट्यूब लिस्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा आपको सारे वीडियो को, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं अरेंज कैसे करना है ईजी बनाने के लिए, देखिए अपने एक डिफरेंट पेज फॉर बेसिक कंसेप्ट एंड क्वेश्चन, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, इन सब की आप जैसे फॉर्मूला की अलग एक कॉपी बना सकते हैं। कैलकुलेशन तो आपको देखिए कुछ बेसिक होती हैं, जैसे आप जैसे